अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और आज की ये वीडियो जो है इंटरनेशनल रिलेशन पर है। इससे पहले जो है तीन वीडियो जो हैं इंटरनेशनल रिलेशन के मौजू पर आप देख चुके हैं। यकीनन उन वीडियोस को देखने के बाद आपने उनसे ज़रूर इस्तेफ़ादा किया होगा और मुख्तलिफ जो इश्यूज़ होते हैं या जो मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही होती, तो उम्मीद है ये जो वीडियोस का सिलसिला है आपको इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर आपके कंसेप्ट्स को बेहतर करने में ज़रूर मुआवन जो है वो साबित हो रहा होगा। तो आइए देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पर एपिसोड नंबर 4। मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो आपके लिए ये वीडियो जो है ये मैंने तैयार की है और देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। द फर्स्ट MCQ इज लिबरलिज्म इज ए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस स्ट्रेसिंग ऑन रूल ऑफ लॉ, मोनार्की। द करेक्ट ऑप्शन इज रूल ऑफ लॉ। लिबरलिज्म जो है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर रूल ऑफ लॉ के ऊपर बात की जाती है, यकसा और मसावी हुकूक की बात की जाती है, जमहूरियत की बात की जाती है, इंडिविजुअलिज्म की बात की जाती है। तो इन दिस MCQ लिबरलिज्म इज ए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस स्ट्रेसिंग ऑन रूल ऑफ लॉ। द नेक्स्ट MCQ इज imperialism derived from the word from the Latin word imperium, which means rule of law, command and supreme power. The correct option is command and supreme power. In which year Muslim rule ended in Spain? मुसलमान जो हैं एक तवील अरसा तक स्पेन पर हुकूमत करते रहे हैं, तो उनका जो स्पेन पर इक़्तिदार था that was ended in 1492. In which year Muslim rule ended in Spain? The correct answer is 1492. By the end of the 19th century, which country was the biggest colonial power? United States of America, the United Kingdom. The correct option is the United Kingdom. यानी 19वीं सदी तक दुनिया के अंदर सबसे बड़ी साम्राज्यी ताकत या नौ आबादियाती ताकत जो है वो कौन सा मुल्क था? द करेक्ट ऑप्शन इज यूनाइटेड किंगडम। ये एक बात याद रखें कि यूनाइटेड किंगडम जो है, बरतानिया जो है, हिंदुस्तान भी जो है उसकी कॉलोनी रखा है और 1857 के अंदर 1958 जो है 1857 के अंदर जो है 1957 को बरतानिया ने हिंदुस्तान के ऊपर मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा कर लिया और उसका ये इक़्तिदार जो है, जो उसका इम्पीरियलिज़म था, जो कॉलोनियलिज़म था, वो 1947 में 1947 को जो था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा और 1947 को पाकिस्तान और भारत के नाम से दो आज़ाद रियासतें जो थीं वो वजूद में आई। Who was the premier of the Soviet at the time of the Cuban Missile Crisis? Khrushchev, Gorbachev. The correct option is Khrushchev. मैं आपको बताता चलूँ कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है ये 1962 में इन 1962 के अंदर जो था वो रूनुमा हुआ था। The next MCQ is in what year did the Wall Street crash start? Great Depression, 1910, 1929. The correct option is 1929. तो 1929 को जो है अमेरिका के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, वॉल स्ट्रीट का क्रैश हुआ था, कसाद बाजारी का जो दौर हुआ, तो वो 1929 में रूनुमा हुआ। The next MCQ is what is the name of the first black South African president? Nelson Mandela, Nelson Mandela. What is the name of the first black South African president? Nelson Mandela. Nelson Mandela
is the first black South African president. The next MCQ is the theory and practice of individual rights, liberty, rule of law. The constitutional state is called liberalism, socialism, realism. The correct answer is liberalism. लिबरलिज्म जो है एक ऐसा नज़रिया है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं, उनकी लिबर्टी का बंदोबस्त किया जाता है, रूल ऑफ लॉ कायम किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कायम की जाती है। ख़ास तौर पे शहरियों की आज़ादी और शहरियों के हुकूक जो हैं वो उसका मुनासिब बंदोबस्त किया जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि जो लिबरल सोसाइटी होती है, जो लिबरलिज्म होता है, उसमें रियासत के तमाम शहरियों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिटिकल राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, जितने भी राइट्स हैं वो उन्हें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी मजहबी, सियासी, मुआशी, माशरती या समाजी इम्तियाज़ के जो हम हासिल होते हैं। The next MCQ is, where is the headquarter of Interpol? UK, USA, France. The correct option is France. The next MCQ is, when was Colombo Plan founded? 1945, 1950, 1970. The correct option is 1950. The next MCQ is, German attack on which country? That was the immediate cause of World War II. France, Poland, USA. The correct option is Poland. जर्मनी जो है उसने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड के ऊपर हमला किया और यहीं जो है दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ है। दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ उस वक्त हुआ जब जर्मन ने पोलैंड के ऊपर हमला किया था, तो यही इसका जो है वो स्टार्टिंग डे जो है वो शुमार होता है। कल्चर रेवोल्यूशन इन चाइना टुक प्लेस इन 1960, 1966, 1990. The correct option is 1960. When did China get back Hong Kong? When did China get back Hong Kong? यानी हांगकांग जो है जो एक तवील अरसा तक बरतानिया के ज़ेरे कंट्रोल रहा, तो चाइना जो है उसने हांगकांग का जो इलाका है वो बरतानिया से कब वापस लिया? There are 3 options: 1950, 1977, 1977. The correct option is 1997. 1997 को जो है जो हांगकांग है वो बरतानवी कंट्रोल से निकल गया था और वापस चाइना को जो है वो मिल गया था। The next MCQ is, how many permanent members exist in the Security Council? 5, 10, 15. The correct option is 5. सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूएनओ का दूसरा बुनियादी इदारा है। यूएनओ के 6 बुनियादी इदारे हैं जिनमें सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो दूसरे नंबर पर है और सिक्योरिटी काउंसिल मजमूई तौर पे 15 मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके जो इलेक्शन है, जो सिलेक्शन उनकी है वो 2 साल के लिए होती है और जो परमानेंट मेंबर्स हैं दे आर यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। और ये 5 मुल्क जो हैं जो यूएनओ के परमानेंट मेंबर्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड वीटो पावर्स। हिटलर इन्वेडेड पोलैंड ऑन 1 September 1939, 1 January 1939, 1 March 1939. The correct option is 1 September 1939. हिटलर जो है, जो जर्मन जो हैं, उन्होंने
1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला किया। तो जैसे थोड़ी देर पहले मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब जर्मनी की तरफ से पोलैंड पर हमला किया गया तो यही दिन जो है जंग-ए-अज़ीम के आगाज़ का दिन शुमार होता है। The Communist bloc during the Cold War was headed by Warsaw Pact, NATO. The correct option is Warsaw Pact. Warsaw Pact जो है, Warsaw Pact was headed by Russia and the NATO is headed by USA. तो NATO जो है उसके जो बुनियाद है वो 1949 में रखी गई थी, जबकि वारसा पैक्ट जो है इसकी बुनियाद मई 1955 को रखी गई। वारसा पैक्ट दरअसल नेटो के रद्द-ए-अमल में कायम हुआ। तो ये दोनों जो बैनुल-अक़वामी फ़ौजी और दफ़ाई तंजीमें हैं, इनके दरमियान जो कशीदगी जो थी वो बहुत बढ़ गई और जो कोल्ड वार है वो अपने अरूज को पहुंची। 1990 में जब रशिया का कोलैप्स हुआ और फिर जो है इस कोल्ड वार का खात्मा हुआ। Who was leader of communist Russia from 1919 to 1944? Vladimir Lenin, Vladimir Putin. The correct answer is Vladimir Lenin. Important subject of IR is study of international relations, study of world government, international relations. Important subject of IR is यानी इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसका सबसे अहम मौजू जो है वो कौन सा है? स्टडी ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट का मुतालिया या स्टडी, या फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। द करेक्ट ऑप्शन इज international cooperation. Cooperation among the nations in the field of political, social, economic, cultural, यानी दुनिया की तमाम जो रियासतें हैं उनके दरमियान जो बाहमी ताउन है ज़िंदगी के किसी भी शोबे के अंदर, चाहे वो सियासी हो, मुआशी हो, वो इक़्तिसादी हो, वो तिजारत से मुतल्लक़ हो, वो तफरीह और सियाहत से मुतल्लक़ हो, तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो है वो मौजू है। और इंटरनेशनल रिलेशन रियासतों के दरमियान इसी ताउन का मुतालिया जो है वो करता है। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस वाज रिटन बाय हैंस मार्गनथ्यू, फ्रेडरिक हार्टमैन। द करेक्ट ऑप्शन इज हैंस मार्गनथ्यू। मार्गनथ्यू का शुमार जो है वो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से है और वो पावर पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हामी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर्ड इन 1688, 1789, 1970. The correct option is 1789. तो जो पहला ऑप्शन है 1688, 1688, तो इस साल जो है यूके के अंदर जो है, बरतानिया के अंदर जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन रूनुमा हुआ था। तो 1789 को दो अहम वाक़यात दुनिया के अंदर रूनुमा हुए। एक फ्रांस के अंदर इनकलाब आया और दूसरा यूएसए का क़याम जो था वो अमल में आया। और 1917 को जो है रशिया के अंदर जो है वो कम्युनिज्म जो था आया था और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो था वहाँ पे रूनुमा हुआ। आज की ये वीडियो जो है यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी दुआओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ आपकी इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर इस सिलसिले में आप कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट।